नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। तो परसेंटेज की आज आपकी क्लास है और 10 ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, हम करेंगे। और ये आपकी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो जिन भी बच्चों ने फॉर्म भर रखा है और वन डे एग्जाम के लिए जिन भी बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, और परसेंटेज के क्वेश्चन तो आपको पता ही है हर एग्जाम में आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। और क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, आपका टाइम कैसे बचेगा, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि टाइम कैसे बचाएं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, जब घर आकर के पेपर देखते हो तो वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, लेकिन टाइम बचा के कैसे करने हैं वो देखेंगे। तो जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट करके बताना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। ये रहा बच्चा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या किया करो, रोक करके वीडियो को पॉज करके और आप ट्राई किया करो क्वेश्चंस को। ठीक है, आपने किस तरीके से किया और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले या इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि यदि अमित ने ए के 30% को बी के 40% में जोड़ता है, ठीक है, तब उत्तर बी का 80% होता है। बी ए का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो रेशो में हम पहले ए और बी का पता कर लेते हैं कि कितना कितना है। तो उसको करने के लिए क्या करोगे, तो आपको ये नहीं करना है कि ए के 30% प्लस में बी का 40% बराबर बी का 80% है, नहीं। आप यहां से ये सोचो कि यहां पर बी का 40% तो था ही, ठीक है, बी का 40% तो था ही पहले से, और बन कितना गया, बी का 80%। और किसकी वजह से, यानी उसमें जोड़ा क्या है, ए का 30%। अब आप ये दिमाग लगाओ कि ए का जो 30% है वो बी के 40% के बराबर है या नहीं है। तो आप कहोगे जी है, क्यों? क्योंकि 40% तो बी का पहले से ही यहां पर था, और ए का 30% जोड़ा तो बी का 80% हो गया, यानी बी के 40% के बराबर होगा। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4/3, यानी ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है। अब आपको बताना है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी यानी बी को ऊपर लिखोगे और किसका, उसको नीचे लिखोगे, ए का, यानी 4 गुना में 100%। तो ये कितना आएगा, 25 पे काटोगे 75% हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है चीजें। तो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है और आपको डायरेक्ट सोचना है, कुछ नहीं। आप जब एग्जाम में ये सोचोगे तो आपको 30% 40%, यानी सीधा ए बी क्या लिखोगे आप, 4/3 लिखोगे, और 4/3 उसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, बी अपॉन ए, वो 3/4, और 3/4 75% होता है। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरीके से इसको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है। यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। अगर 25% कम है, यानी आप कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, तो अब कितना हो जाएगा, 25% कम होने पे 25 कम हो जाएगा, यानी 75। अब 75 से वापिस कहां पर जाना है, 100 पर जाना है, तो कितना जोड़ेंगे, यानी 25 बढ़ाना पड़ेगा किस पर, तो अब 75 पर बढ़ेगा 25 बटे में 75 गुना में 100%। ठीक है, तो ये 3 पे कटेगा, और 100/3 कितना होता है, 33 से ही 1/3% हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। टमाटर के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, यानी 10% क्या है, प्लस हो रहा है। और टमाटर की खपत में 15% की कमी आई है। टमाटर पर व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये बताना। कमी कितने की आई है, 15% की।
यानी 15% माइनस हुआ है। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी मूल्य जो है वो कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। 10% बढ़ा है ना, तो 10 पे 1 बढ़ेगा, 10 से 11 हो गया। ठीक है, खपत कितनी हो गई, अगर 20 किलो टमाटर लगते थे पहले, तो अब 3 किलो कम लगते हैं, यानी अभी 17 किलो लगते हैं। तो अब आप व्यय कैसे निकालते हो, तो मूल्य गुना में जितनी आप क्वांटिटी यूज करते हो। ठीक है, 20 किलो यूज कर रहे हो, गुना में मूल्य, तो 200 रुपए लगते थे पहले। अब कितने लगते हैं, अब आप 11 रुपए के हिसाब से लेके आते हो, लेकिन खपत कितनी होती है, 17 किलो होती है, तो कितने हो जाएंगे, 187 रुपए। तो कमी कितने की आई व्यय में, पहले 200 रुपए खर्च होते थे, अब 187, यानी 13 रुपए की कमी। किस पर, तो 200 पर। ठीक है, गुना में 100%। तो ये 2 पे कटेगा और ये 6.5 हो जाएगा, तो 6.5% की कमी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चे चीजें, आपको बस समझना है कि क्वेश्चन को आप करोगे कैसे, और वो समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है एग्जाम में। अगर सोचने बैठोगे 1 मिनट तक कि कैसे करें, फिर करोगे, तो 1 मिनट तो खराब हो गया ना वो। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए आपकी। यदि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है, तो उसके मूल्य में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उतने की ही वृद्धि हो रही है, उतने की ही कमी हो रही है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, -x² / 100। x यहाँ पर क्या है, जितने की वृद्धि और कमी हो रही है वो है। ठीक है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो कमी होगी, ये कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो -25 गुना में 25 करेंगे, 25 का स्क्वायर कर दो, चाहे एक ही बात है, बटे में 100। तो ये 625 बटे में 100 है ना, तो ये 6.25% की क्या हो जाएगी, माइनस जो आगे आ रहा है वो बता रहा है कमी, तो 6.25 की कमी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आप कैसे करोगे, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। 100 मान लिया, 25% की वृद्धि हुई, 125 हो जाएगा। अब इस 125 पे 25% कम करोगे। ठीक है, तो 125 पे 25% घटाओगे, कितना बचेगा, इसका 75% बचेगा ना, तो 75% की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे 5 पे कटेगा, यहाँ 4 पे कटेगा। ठीक है, 75 पंजे कितना होता है, 375, 375 बटे में 4, 9 चौके 36, बचेगा कितना, एक बचा, 4 चौके 9 चौके 36, 4 तिये 12, बचेगा 3, 2 5, 3 बचेगा 7 5। ठीक है, तो ये कितना आया, 93.75 आया। पहले कितना था, 100 था, अभी कितना है, 93.75। कमी कितने की, 6.25 की, किस पर, 100 पर, बटे में 100 लिखेंगे, गुना में 100% करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा आपके लिए, तो ये सीधी सी चीज है, आपको इसको समझना है। ठीक है, चलो भाई, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 125 का आपको कितना कम करना है, 25/100 कम करना है, तो वो भी निकाल सकते हो। 125 ये किस पे कटेगा, 5, ये कटेगा 4 पे, 25 5 125 बटे में 4, ये कमी है, इसको घटाना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, ये 25 और 6 31.25 होगा ना। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा कितना कम हुआ 6.25, वही मेन कमी है आपकी, तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीके बहुत हैं करने के, आप कैसे करते हो और समय कैसे बचता है, हर क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि इसका वो तरीका कौन सा है जिससे हम कम समय में इसको कर पाए। ठीक है, एक ही तरीके से आपके गुना भाग आपको बिल्कुल कम करने पड़ेंगे और दूसरे तरीके से आप उसी में फंस के रह जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव है, विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है, कुल मतों में से 5% अमान्य थे। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 10,000 थी, तो हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। अब आप ये बताओ कि आपको 5% अमान्य यहाँ पर दे रखे हैं, तो क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि आप
10,000 में से उस 5% को निकाल ही दो, तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500 होगा। तो बचे हुए मत कितने हैं, अब 9500 है। अब ये कह रहा है कि उस वेद मत जो 9500 थे उसमें से 55% जो मिले हैं वो जीतने वाले को मिले हैं, और यहां पर पूछा है कि हारने वाले को कितने मिले। तो अगर इसमें से 55% जीतने वाले को मिल जाते हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 45%। और इसने यही पूछा है कि हारने वाले को कितने मिले, तो 9500 का 45% मिले। क्यों, क्योंकि वो 5% तो किसी को नहीं मिले ना जो अमान्य है वो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अगर ये 100 से मल्टीप्लाई होता, अब सोचने वाली बात यह है कि ऑप्शन क्यों देखने चाहिए। अगर ये 100 से मल्टीप्लाई होता 45, तो 4500 आता, लेकिन ये तो 95 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 4500 से कम आएगा, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि जी इस ऑप्शन, ये तो 4500 से कम है, अगर 98 से मल्टीप्लाई की होती तो 90 कम रहता 4500 से, लेकिन ये तो सिर्फ 75 ही कम है, यहाँ तो 95 से ही कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ऑप्शन आपका होगा ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4275 वोट मिले। अगर यहाँ पर ये पूछा होता कि वो कितने मतों से उसकी हार हुई है, ठीक है, वो कितने मतों से हार गया, तो हम क्या करते, 9500 का कितना प्रतिशत निकालते, एक को मिला 55%, दूसरे को मिला 45%, तो हार कितनी परसेंट की हुई, 10% की, तो इसका 10% निकाल देते, वो कितना हो जाता, 950। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता था। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 रुपए का 15% क्या है। ठीक है, अब 34 का आपको क्या निकालना है, 34 का 15/100 निकालना। ठीक है, तो 34 गुना में 10 करते हैं 340, गुना में 5 करते हैं तो 170, तो ये क्या हो जाएगा 510/100, यानी 5 रुपए 10 पैसे होता है। आप सीधा भी कर सकते थे कि 10% होगा 3 रुपए 40 पैसे, 5% होगा 1 रुपए 70 पैसा, और ये कितना हो जाएगा 5 रुपए 10 पैसे। ठीक है, तरीका आपको अपनाना है एग्जाम में, कैसे करोगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आसान तरीके से करना है बिल्कुल। ठीक है, और वो आपको सब बता दिए जाएंगे। ये तो क्वेश्चन ही आसान है। अब ये क्वेश्चन आ गया, जैसे देखो, ठीक है, कि संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। यदि सी का मान 8085 दिया गया है तो ए का मान क्या होगा। अब हमें सी का मान पता है कितना है, 8085 है, और ए तक पहुंचना है, तो सी से चलते हैं, फिर सी से बी तक पहुंच सकते हैं ना। क्या कहा गया है यहां, संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है, यानी ये किसकी वैल्यू रही होगी, ये 122.5% की वैल्यू रही होगी। तो अगर 100% की वैल्यू निकाल दें तो संख्या बी आ जाएगी, यानी यहां तक हमारे पास क्या आ गई, संख्या बी आ गई। अब ए तक जाना है, तो बी और ए के बीच में देख लेते हैं कि बी संख्या ए से 17.5% कम है। अब ये बी की वैल्यू है ना, ये कितनी है 17.5%, यानी ये किसकी वैल्यू रही होगी, ये 82.5% की वैल्यू रही होगी। क्यों, क्योंकि 100 में से 17.5% कम करोगे तो कितना आएगा, 82.5% ही आएगा। अगर ये बी 82.5% है तो 100% कितना होगा, वो हो जाएगा आपका ए। यानी अगर अब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए और इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर 100 लगा देता हूँ। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटते हैं, ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 25 गुना में 49 होता है, क्योंकि 50 करते हैं तो 1250 आ जाएगा ना, 25 पंजे 125 होता है,
ठीक है, तो एक जीरो पीछे लगाएंगे तो 1250 हो जाएगा, तो 25 गुना में 49 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये 7 पे कटता है तो ये भी 7 पे कट रहा है भाई, काटो, 7 7 49, इसको काटो, 11 7 77, बचेगा कितना 3, 7 5 35, 7 5 35, फिर से 7 पे कट रहा है, काट दो, 7 एकम 7, बचेगा कितना 4, 7 6 42, 7 5 35, 165 पे कट गया, 165 पांजे कितना होगा, तो 16 पांजे 80, पांचो पांचो 25, 825 होगा, ये 5 पे कट गया, 20 पांजे कितना होगा 100, 20 चौके कितना होगा 80, गुना में 100 है तो 8000 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया, कुछ नहीं किया, ए को नहीं माना, बी को नहीं माना, सी को नहीं माना, किसी को कुछ नहीं माना। जब हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है कि 8085 है सी की वैल्यू, तो हमें क्यों मानना है। ठीक है, जो हमारे पास है उसी को यूज करेंगे ना, और हमारे पास दिमाग भी है तो उसको भी यूज करेंगे। ठीक है, नहीं है तो मत करना चाहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, दो संख्या एक तीसरी संख्या से कम है 30% और 37% कम है। एक ही संख्या से 30% और 37% कम है। कोई संख्या अगर आप 100 मानते हो तो किसी संख्या को 30% घटाओगे तो 37% घटाओगे तो इन दोनों में फर्क कितना होगा। 100 का 7% का होगा, वो 7 ही होगा ना। ठीक है, दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है ये बताना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 100 अगर हमने कोई संख्या तीसरी मानी है तो पहली संख्या 30% कम है, वो 70 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 37% कम है तो वो कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी, 63 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या किससे, पहली से कितनी कम है। अब दूसरी संख्या कौन सी है भाई, ये वाली। पहली से कितनी कम है, तो ये हमने निकाल ही लिया था कि 7 कम है, तो पहली से तो बटे में क्या लिखेंगे 70 लिखेंगे, 1/10 हो जाएगा। 1/10 कितना परसेंट होता है 10% होता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, कह रहा है अपने वेतन का 20% किराने पर और शेष का 30% मासिक घर के किराए पर खर्च करने के बाद एक आदमी के पास 8400 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक वेतन कितना है, 42,000 है, 28,000 है, 16,800 है या 15,000 है। अब क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं कि उसका वेतन कितना है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स का 20% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 80%। 80/100 अभी तक बचा हुआ है उसके पास, बचा हुआ दिया है ना हमें, तो बचा हुआ ही हम देखते चलेंगे। अब शेष आ गया ना, ये एक्स का 80% क्या है, शेष राशि है, जो बची हुई राशि है। शेष का 30% मासिक घर के, तो इसका 30% खर्च कर दिया तो अब बचेगा कितना, तो 70% बचेगा। 70/100 वो है किसके बराबर, तो बचा हुआ कितना है 8400 है। तो 8400 की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना, एक्स की वैल्यू क्या होगी वो बताना है हमें। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 7 पे काटेंगे, 12 7 84 होता है, तो ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 120 होता है। ठीक है, तो 150 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 15,000 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका 10th क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूंगा और चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।